किए हुए हैं। हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस पाक आई और बिल्कुल इसकी सनद सही। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ग्रुप वो है फरिश्तों का जो पूरी दुनिया में और रूए जमीन पर फिरते हैं और उन जगहों को तलाश करते हैं जिन जगहों पर अल्लाह का जिक्र करने वाले बैठे हुए होते हैं। वो फिर जाके अल्लाह का जिक्र और उसकी सारी रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक फरिश्तों की जमात ऐसी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फकत इस काम के लिए बनाई हुई है कि वो पूरी रूए जमीन में गर्दिश करते हैं, फिरते हैं और तलाश करते हैं कि कौन सा बंदा है जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ रहा है। तो वो उस बंदे को देखते हैं, उसका नाम पता लिखते हैं और लिख कर जाकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बता देते हैं कि या रसूल अल्लाह, फुला शहर में रहने वाला, फुला करिया में रहने वाला, फुला बस्ती में रहने वाला, फुला गांव में रहने वाला, फुला टाउन में रहने वाला, फुला एरिया में फुला का बेटा, नाम पता एड्रेस सारी मालूमात जाकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दी जाती हैं और जाके बताया जाता है कि आपका फुला उम्मती आप पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ रहा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया बिलाशुबा अल्लाह ताला की जमीन में बाज गश्त करने वाले फरिश्ते हैं जो मुझ पर मेरी उम्मत का सलाम पहुंचाते हैं, सलाम पहुंचाते हैं। यहां दरूद का लफ्ज नहीं आया, सलाम का लफ्ज ताजदार कायनात ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो सारी कायनात के अंदर फिरते रहते हैं और जहां जहां हुजूर का उम्मती आका अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ता है ना, तो वो सलाम सारे का सारा जाकर उसकी सारी मालूमात आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दी जाती हैं। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दरूद और सलाम पढ़ने वाले का दरूद और सलाम मेरी बारगाह में पेश किया जाता है, क्योंकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वापस लौटा दी हुई है जो दुनिया के हैसुमा कुंतुम, दुनिया के किसी खित्ते से, दुनिया के किसी कोने से, दुनिया के किसी शहर से, दुनिया के किसी वक्त के लम्हात में से, जब जहां जैसे जिस हालत में जिस अंदाज में जो मुझ पर दरूद सलाम पढ़ता है उसका दरूद सलाम मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाता है। इन अहदीस को मैं आगे जाके दोबारा बयान करूंगा। मैं आगे आता हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को बयान करते हैं कि जब बंदा मोमिन अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह से दुआ करता है, अब आप देखिए दुआ भी कबूल उस लम्हे होती है जब आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ दिया जाए। आप देखिए सबसे अफजल दुआ नमाज है, सबसे अफजल इबादत नमाज है, लेकिन नमाज उस जब वो दुआ, नमाज वाली दुआ, यानी जब नमाज अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है, अपने इख्तिताम पे पहुंचती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दुआ के अंदर, उस नमाज के अंदर भी एंड पर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, नमाज की कबूलियत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम के साथ दरूद व सलाम के साथ मशरूत कर दी है। जो बंदा मोमिन आका अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम न पढ़े नमाज के दौरान, उसकी नमाज ही कबूल नहीं करता, नमाज ही कबूल नहीं करता। यह अहम रुकन है कि आप अत्तहियात की शक्ल में बैठें और बैठकर करना क्या है, आका अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम पढ़ना है, आपकी आल पे पढ़ना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात यहां पर समझाने वाली यह है कि अहम इबादत के अंदर भी दुआ है, उस नमाज के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरूद व सलाम को रखा है। और आगे चलते हैं, ये दरूद व सलाम कितना अहम है आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करना कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे की दुआ ही कबूल नहीं करता जब तक वो दुआ मांगे और दुआ के शुरू में और दुआ के इख्तिताम में मुझ पर दरूद व सलाम न पढ़ ले। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं और इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि यकीनन उस वक्त तक दुआ जमीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है जब तक उसके शुरू और इख्तिताम में आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम न पढ़ लिया जाए।
को बंदा मोमिन दुआ करे और आप पर दरूद सलाम ना पड़े, वो दुआ आसमान तक पहुंचती ही नहीं, जमीन में लटकी रहती है, जमीन और आसमान के दरमियान में लटकी रहती है। आप आका अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम पढ़ेंगे तो आपकी दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंच जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। और इसी चीज को हजरत मौला अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम ने भी बयान फरमाया। आपने फरमाया अन अलीइन काला कुल्लु दुआइन महजूबुन हत्ता युसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हजरत मौला अलीउल मुर्तजा ने फरमाया कि दुआ उस लम्हे तक आसमान और जमीन के दरमियान लटकी रहती है जब तक बंदा मोमिन और दुआ मांगने वाला इंसान उस दुआ के शुरू में और उस दुआ के इख्तिताम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम नहीं पढ़ लेता। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, ताजदार कायनात ने फरमाया मन सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु सबईन सलातन। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा मोमिन मेरा उम्मती मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में उस पर 70 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाता है। 70 मर्तबा। याद रखिए अल्लाह की रहमत भी उसकी जात की तरह बेपनाह है। जिस तरह वो खुद लामहदूद है उसकी रहमतें भी लामहदूद होती हैं। अल्लाह की तो एक रहमत किसी बंदे को मिल जाए ना तो सारी जिंदगी उसकी, दुनिया की भी और आखिरत की भी, उसके तो वारे न्यारे हो जाएं, उसकी जिंदगी में परेशानी कोई ना आए, उसकी जिंदगी में मुश्किलात कोई ना आए। वो बड़े आसान तरीके से इस गुनाहों से भरी हुई दुनिया में भी, इस फाशी और यानी से भरी हुई दुनिया में भी, इस परेशानियों की आल की भरी हुई दुनिया के अंदर भी अमन सुकून के साथ अपनी सारी जिंदगी को गुजार के जा सकता है। लेकिन दरूद पाक और आका अलैहिस्सलाम पर सलाम ये एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह एक रहमत नहीं फरमाता, तुम दरूद पढ़ो एक मर्तबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में 70 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदे पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी इकट्ठे हों और वो इकट्ठे हों मगर अल्लाह का और मुझ पर दरूद सलाम पढ़े बगैर वो इकट्ठे होने वाले बंदे उठ के चले जाएं तो कयामत के दिन चाहे वो जन्नत में ही क्यों ना चले जाएं, वो हमेशा उस मजलिस को बतौर हसरत अपने साथ लिए रखेंगे। वो हमेशा कफे अफसोस मलते रहेंगे कि बड़ी अफसोस की बात है कि हम फलां जगह पे इकट्ठे हुए थे और हमने अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम नहीं पढ़ा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आपने फरमाया जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो शख्स मुझ पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और अगर कोई बंदा मोमिन मुझ पर 100 मर्तबा दरूद पढ़ता है तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माथे के दरमियान ये लिख देता है कि ये हमेशा मुनाफिकत से भी दूर रहेगा और दोज़ख की आग से भी दूर रहेगा। और जब कयामत का दिन आएगा तो आका अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद सलाम पढ़ने वाला शुहदा के साथ बैठा हुआ होगा। यानी उसे शुहदा के साथ बैठने का जो मुकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को अता करेगा जो अल्लाह के नाम पर अपनी जान दे गया, अपना सर तन से जुदा कर लिया। अब आप सोचते चले आइए, गज़वा बदर के शुहदा भी होंगे, गज़वा उहद के शुहदा भी होंगे, गज़वा खंदक के शुहदा भी होंगे। आज से 1500 साल के अंदर जितने मुसलमान शहीद हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत शुहदा को जो दर्जा अता फरमाएगा वो दर्जा कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को अता करेगा जो कसरत के साथ आका अलैहिस्सलाम को के ऊपर आका अलैहिस्सलाम की जात पर दरूद सलाम पढ़ता रहा होगा। और कसरत का तो यहां जिक्र ही नहीं, यहां तो फरमाया जो सिर्फ 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़े। और वो बंदा है मोमिन जो कसरत से पढ़ता रहा हो,
جس کی روزانہ کی روٹین یہ ہو کہ وہ آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھے تو اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آخری حدیث پاک سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی شریف میں یہ حدیث پاک آئی، تاجدار کائنات نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اور پھر شام کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، جب کوئی اچھا عمل بھی پتہ نہیں اللہ قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، وہ رد کرنا چاہے تو ہماری ساری عبادات کو رد کر سکتا ہے، لیکن جو بندہ درود و سلام کسی عمل کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگا۔ نہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی کوئی گارنٹی نہیں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوک اور شدت کی پیاس میں ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہم تو دعا ہی کرتے ہیں، مولا تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، تیری رضا کی خاطر ہم نے نماز پڑھی، تیری رضا کی خاطر دوسرے کو کھانا کھلایا، دوسرے کی عزت افزائی کی، باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر ہم نے محبت سے گفتگو کی، تیری رضا کی خاطر اخلاق سے پیش آیا، تیری رضا کی خاطر یہ سارے اعمال کیے۔ مگر اللہ فرماتا ہے میں کسی کی گارنٹی نہیں دیتا، ہاں ایک عمل کی گارنٹی دیتا ہوں جو قبول ہی قبول ہے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہے۔ اور اس کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو 10 مرتبہ صبح درود پاک پڑھے، 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کروں گا اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور تاجدار کائنات نے تو فرما دیا کہ جو بندہ مومن میرے قریب آنا چاہتا ہے، قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ دنیا میں رہ کر میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے، قیامت کے دن جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا میں محمد اس کا ساتھ دے رہا ہوں گا۔ اور یہ درود پاک کس طریقے سے دنیا کے معاملات میں بھی کام آتا ہے، آخرت کے معاملات میں بھی کام آتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ آئیے روایات کو سنیے۔ امام اسماعیل بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا نا، بچہ جانتا ہے امام شافعی کون ہے، دوسرے بڑے فقہ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت اسماعیل بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنت کے اندر موجود ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے شاگرد، میرے بیٹے، اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے جنتی لباس عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے جھرمٹ میں مجھے عزت کے ساتھ انہوں نے مجھے جنت میں پہنچایا ہے۔ تو حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا استاذی المکرم، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام کس وجہ سے دیا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا ملنا، جنت کے لباس کا عطا ہونا اور یہ عزت افزائی ہونا میدان حشر میں اور آخرت میں، یہ فقط اس لیے ہوا کہ میں زندگی میں رہ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ معزز ناظرین، جنت کے درجات ملے، اور اس کو روایت کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے امام جزولی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی۔ یہ ساری کتاب قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کی کتاب ہے، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک لکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو کیوں لکھا؟ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سفر پہ جا رہا تھا، آپ کا مزار مراکش میں ہے، مراکش میں، موروکو۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پہ تھا تو میں نے اچانک دیکھا مجھے وضو کی حاجت ہوئی، میں نے نماز پڑھنا تھی، وضو کرنا تھا، تو میں ایک کنویں پر گیا، مگر اس کنویں میں پانی بہت نیچے تھا، میں پانی کو باہر لانا چاہتا تھا مگر پانی کو نیچے لا نہیں سکتا تھا۔ میں نے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ بیان کی، پھر آپ کو حدیث سنائی اور متفق علیہ حدیث پاک
کہ ताजदार कायनात किस किस तरीके से दरूद सलाम पढ़ने वाले को अजर अता करते हैं। अब रिवायात बयान कर रहा हूं, और ये रिवायात ऑथेंटिक। हजरत इमाम जजूली ने दलाइलुल खैरात किताब लिखी दरूद सलाम की, तो उसकी लिखने की वजह सुनिए क्यों लिखी। फरमाते हैं कि मैंने देखा पानी बहुत नीचे है, पानी ऊपर नहीं आ रहा। अचानक करीब छत पे, एक करीब घर था, उसकी छत पे एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने देखा मुझे कि मैं कुएं में पानी देख रहा हूं और पानी बहुत गहरा है, नीचे पानी आ नहीं रहा ऊपर, और मेरे लिए वुजू करना मुमकिन नहीं। वो बच्ची दौड़ती हुई आई और आकर उसने अपना थूक उस कुएं में डाला। जो ही उसने थूका, वो सारे का सारा कुएं का पानी ऊपर उस मुकाम पे आ गया जिस मुकाम पे मैं आसानी के साथ वुजू कर सकता था। मैंने वुजू किया। वुजू करने के बाद मैंने उस बच्ची से पूछा कि ये करामत कैसे मिल गई तुम्हें, ये मुकाम कैसे मिल गया कि छोटी उम्र में तुमने थूक फेंका और पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया। तो इमाम जजूली बयान करते हैं कि उस बच्ची ने कहा कि बुजुर्गों, ये मुकाम मुझे इसलिए मिला कि मैं कसरत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे दरूद सलाम। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बयान करते हैं मदारिज नबुव्वा में, फरमाते हैं कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जब विलादत हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो ये दरूद सलाम कब से है? क्या ये कोई आज की चीज है, या जब से कायनात बनी तब से है? और जब कायनात नहीं रहेगी तब भी दरूद पाक रहेगा, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने वाला खुदा मौजूद रहेगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद सलाम की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मदारिज नबुव्वा में, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर ली और साथ हजरत अम्मा हव्वा को भी बना दिया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत अम्मा हव्वा के पास जाना चाहा, उनके पास जाना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आदम अभी करीब नहीं जा सकते, पहले निकाह होगा। निकाह पढ़ाया खुद खुदा ने। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह पढ़ा लिया तो पूछा हक महर क्या होगा, क्या हक महर अदा किया जाए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा पे दरूद सलाम पढ़ो। जब आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद सलाम पढ़ा 3 मरतबा, या बाद रिवायात में आया 20 मरतबा दरूद सलाम पढ़ा, तो फिर अम्मा हजरत आदम के लिए हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हलाल हो गई। और हम जो सारी कायनात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हलाली औलाद है, वो सिर्फ दरूद सलाम की बरकत से हलाली हुई। अब देखिए ये बरकत हैं, इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक सारी की सारी दरूद सलाम की बरकत हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सलाम आज भी सुनते हैं, आज भी गुलामों के सलाम का जवाब देते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि तसव्वुर के साथ, ध्यान के साथ, ज्ञान के साथ, तवज्जो के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद सलाम पढ़ा तो जाए। बहुत मारूफ दरूद सलाम है, मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। इसके 166 अशार पढ़िए। ये क्यों लिखे गए? इमाम बुसीरी बहुत बड़े शायर थे, सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखते थे। जिंदगी में फालज ज़दा हो गए, बीमार हो गए, चल फिर नहीं सकते थे। एक रात अचानक ख्याल आया कि मैंने सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखे हैं, सारी जिंदगी मैंने बड़े बड़े लोगों के कसीदे लिखे हैं, बड़ी नज़में लिखी हैं, बड़े तराने और गीत लिखे हैं, क्यों ना आज की रात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद सलाम लिखूं। तो उन्होंने लिखा ये कसीदा बुर्दा शरीफ। जब लिख लिया तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के बाद ये इमाम बुसीरी सो गए। जब सोए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए और लाकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, है बुसीरी, वो जो मेरी बारगाह में दरूद सलाम लिखा है जरा वो तो सुनाओ। इमाम बुसीरी फरमाते मैंने ख्वाब में सुना दिया। जब सुनाया तो बदले में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जिस्म के वो हिस्से जो फालज ज़दा थे, हजरत इमाम बुसीरी ने के उस फालज ज़दा हिस्से पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ फेरा, फालज जाता रहा और जब जाने लगे
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے عالم میں ایک چادر مبارک اپنی دے کر گئے تھے. چادر مبارک اس لیے بردہ کہتے ہیں, چادر مبارک دے کر گئے تھے. جب اٹھے تو چادر بھی سرانے پہ پڑی تھی اور فالج بھی جاتا رہا تھا. معزز ناظرین, یہ درود و سلام ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں صبح اٹھا, جب میں چل کے بازار گیا تو میں نے بازار میں ایک مجذوب کو دیکھا جن کا نام شیخ ابو الرجا تھا. شیخ ابو الرجا وہ دور سے آتا ہوا مجھے دیکھ کے کہنے لگے, ابو سیری وہ درود پاک مجھے بھی تو سناؤ جو رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا تھا. وہ کہنے لگے, بابا جی آپ کو کیسے پتا کہ میں نے درود پاک لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تمہارے سرانے کھڑے ہو کر تمہارا درود و سلام سن رہے تھے نا, اس لمحے میں بھی وہاں پر آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کے سن رہا تھا. معزز ناظرین, یہ درود و سلام کی برکات ہیں. یاد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شعب الایمان میں حدیث پاک آئی, صحیح ابن حبان میں حدیث پاک آئی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے ملائکہ تیار کر رکھے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے قلم, سونے کے اوراق موجود ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت ان چاندی کے قلموں کے ساتھ سونے کے اوراق کے اوپر مجھ پر پڑھا جانے والا درود پاک لکھتے رہتے ہیں اور لکھنے کے بعد وہ فرشتے میری بارگاہ میں درود پاک پیش کر دیتے ہیں. معزز ناظرین, شیخ عبدالحق محدث دہلوی, جتنی بات کی جائے بات کم ہے. آخری روایت اور ایک دو حدیث سنیے, بات کو ختم کرتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ پاک میں رہا کرتے تھے. اچانک رات کو خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر آپ نے فرمایا, اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی, میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ, میری حدیث ابھی تک بر صغیر میں نہیں پہنچی, بر صغیر میں میری حدیث کا علم نہیں پہنچا, تم مدینہ پاک کو چھوڑ کر بر صغیر کی سرزمین پہ چلے جاؤ, ہندوستان چلے جاؤ. صبح اٹھے, پریشان ہو گئے, آپ تشریف نہیں لائے. اگلی رات پھر خواب میں آئے, فرمایا اے بیٹے میں نے کہا تھا جائیے, آپ کیوں نہیں جا رہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ, یہاں تو میں سنہری جالیاں تکتا ہوں, یہاں تو میں ہمہ وقت آپ کے پاس رہتا ہوں, میں اگر وہاں چلا گیا تو آپ کے در پاک سے دور ہو جاؤں گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حکم پہ ہندوستان چلے جاؤ, وہاں پر میری حدیث پاک کا علم پہنچاؤ. بر صغیر میں آپ کے آنے سے پہلے حدیث پاک کا علم نہ پہنچا تھا, آپ آئے یہاں پر حدیث پاک کے علم کو پھیلایا. تو وہ آ گئے, اس بات پر آئے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے شیخ عبدالحق محدث دہلوی, تم یہ کام کرنا کہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا. ہر سوموار کو یہاں تو تم آئے ہو, وہاں میں خود اپنا دیدار کروانے کے لیے آیا کروں گا. اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں آ گیا, میں درود و سلام کی کثرت کیا کرتا تھا اور ہر سوموار کو آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا. یہ سارے آج کی دنیا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد کے واقعات ہیں. معزز ناظرین, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا بڑا اجر کا ثواب ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان میں حدیث پاک, ابو داؤد میں حدیث پاک, سنن النسائی میں حدیث پاک, مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک آئی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا فی الصلاۃ فی یوم الجمعہ, لوگو جب جمعہ کا دن آ جائے تو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو. تاجدار کائنات نے پھر فرمایا لوگو جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو, کیونکہ جمعہ کے دن تمہارا درود و سلام میں خود سنتا ہوں, میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیا آپ کے وصال کے بعد بھی آپ پر درود و سلام پڑھیں گے تو پہنچے گا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی, اس لیے میرے وصال کے بعد بھی جب جب تم کبھی مجھ پر درود و سلام پڑھو گے تو تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. پھر اسی طریقے سے حدیث پاک ابن ماجہ میں آئی, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک
कोई शख्स भी मुझ पर दरूद सलाम पढ़ेगा, उसका दरूद सलाम मेरी बारगाह में पेश किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हजरत हसन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं। वो बयान करते हैं, मुस्नद अबू याला में हदीस पाक आई, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के किसी खित्ते से भी तुम मेरी जात पर दरूद सलाम पढ़ोगे तो तुम्हारा दरूद सलाम डायरेक्ट मेरी बारगाह में पेश होता है। फिर इसी तरीके से हजरत अबू हुरैरा ने इसी हदीस पाक को बयान किया। इसी तरह ये हदीस पाक मुस्नद अहमद बिन हंबल में आई, सुनन अबी दाऊद में यह हदीस पाक आई कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात की अर्जी पे दुनिया के किसी खित्ते से जो बंदा मुझ पर दरूद सलाम पढ़ेगा उसका दरूद सलाम मेरी बारगाह में पेश होता है, क्योंकि अल्लाह ने मेरी रूह मेरे जिस्म पाक में वापस लौटा दी हुई है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक आपके जिस्म मुबारक में आ चुकी है। अब दुनिया के जिस खित्ते से भी ताजदार कायनात पे दरूद सलाम पढ़ा जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब की बारगाह में वो दरूद सलाम पेश होता है। सिर्फ अभी पे जब मुसलसल पेश होता रहता है, रोजाना आप एक बंदे से मिलें और उसको कहें अस्सलाम वालेकुम, दूसरे दिन मिलें, तीसरे दिन मिलें, हर गुजरते दिन के साथ जब आप एक इंसान से कसरत सलाम करते रहते हैं तो पहले दिन के मुकाबले में हर गुजरते हुए दिन के बाद उसका ताल्लुक उस बंदे से मजबूत होता चला जाता है। जब बंदा मोमिन हर रोज अपने आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ता है ना, तो उसका ताल्लुक हर गुजरते दिन के साथ साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मजबूत होता चला जाता है। क्योंकि रोजाना आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रजिस्टर पेश होता है कि या रसूलल्लाह, आज इसने दरूद सलाम पढ़ा, आज इसने दरूद सलाम पढ़ा, आज इसने पढ़ा। जब रोजाना हमारा नाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाता रहेगा तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा ताल्लुक आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ मजबूत हो जाएगा। और जब हम कब्र में पहुंचेंगे, आखिरी बात सुनिए, जब कब्र में पहुंचेंगे तो जब फरिश्ते पूछेंगे ना, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, जवाब आएगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर ताजदार कायनात के उम्मती से पूछा जाएगा, मा दीनो का, तेरा दीन कौन सा है, जवाब आएगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल ये होगा, मा कुन्त तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मरने वाले, जब तू दुनिया में था तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करता था। याद रखिए, कोई मुसलमान हो या काफिर, कोई भी हो, हर एक की कब्र में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। जो नेक होंगे उनकी कब्र पाक में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाते हैं, और कोई गुनाहगार होगा तो उसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की जियारत करवाई जाएगी। जियारत करवा के पूछा जाएगा, ए मरने वाले, जब तू दुनिया में था, ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके रसूल कौन है। ये सोसाइटी में ये पाया जाता है और नौजवान नस्ल भी ये जानती है कि शायद ये सवाल होगा। ये सवाल नहीं होगा, ये सवाल होगा, मा कुन्त तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मोहम्मद। इमाम बुखारी ने तो लिखा, कब्र में एक सवाल होना है और वो ये होना है कि ताजदार कायनात के बारे में पूछा जाएगा। और ये बाकी दो सवाल बाकी कुतुब हदीस में आए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को दिखाकर बंदा मोमिन से पूछा जाएगा, मा कुन्त तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मोहम्मद, जब तू दुनिया में था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। किसी आशिक ने क्या खूब बात की है, वो फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन कसरत के साथ अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर दरूद सलाम पढ़ता रहा होगा ना, रोजाना अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहा होगा, रोजाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद की सदाएं बुलंद करता रहा होगा ना, तो जब कब्र में फरिश्ते पूछेंगे, ए मरने वाले बता, जब तू दुनिया में था तो इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। वहां पर जो जब ये फरिश्ते सवाल करेंगे तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हमारा ताल्लुक रोजाना कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ने की वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मजबूत हो चुका होगा, तो बईद नहीं है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से फरमाएं, ए फरिश्तों, इससे आज ना पूछो कि मैं कौन हूं, आज तुम्हें मैं बताता हूं कि ये कौन है, ये कौन है। ये वो अजीम जात है, ये वो अजीम बंदा है जो दुनिया में रहकर
कसरत से मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा करता था, मेरी बातें किया करता था, मेरा पैगाम सुना करता था, मेरा पैगाम सुनाया करता था, मुझ पर नाते पढ़ा करता था, मेरी आल का, मेरे नेक बंदों का जिक्र किया करता था। तो अगर जिंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत दरूद व सलाम में गुजरी होगी ना, तो कब्र के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब बंदा मोमिन पहुंचेगा तो खुद ताजदार कायनात उस बंदे की पहचान फरिश्तों को करवा देंगे। और हदीस में आता है जब इस सवाल का जवाब इंसान दे लेता है ना, तो फिर उस बंदा मोमिन को जन्नती लिबास पहना दिया जाता है। और जिसकी कब्र जन्नत बन गई, कैसे मुमकिन है कि हश्र में उसके लिए कोई रुसवाई हो। दुनिया भी कसरत दरूद सलाम से बनती है, कब्र भी कसरत दरूद सलाम से बनती है, और कयामत भी, कामयाबी और कामरानी कसरत दरूद सलाम से होती है। माह रमजान अल मुबारक की इन घड़ियों में हम कसरत दरूद सलाम को अपना वजीफा बनाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत अदा हो सके, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से इनामात मुयस्सर आ सकें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों को, सोसाइटी को जन्नत का, अमन का, मोहब्बत का गहवारा बना सकें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।